हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मास। किताब के लेखक कौन थे? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मास? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, के शंकरन नायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है रॉ के पूर्व अधिकारी भी थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल एवं सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 122वें संशोधन विधेयक 2014। ठीक है, विच अमेंडमेंट कन्फर्ड साइमल्टेनियस पावर अपॉन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉ गवर्निंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स? एंड द करेक्ट आंसर इज 122 अमेंडमेंट बिल 2014। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। एक अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स ये कहलाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर के सेक्शन में पूछा भी गया था। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा है नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना? एंड द करेक्ट आंसर इज कल्याणी। ठीक है, कल्याणी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, कल्याणी नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, यह गोमती की सहायक नदी है। ठीक है, और जो तीन ऑप्शन और दिया हुआ है, केन, बेतवा एंड चंबल, ये जो है यमुना की सहायक नदी है। देखिए, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र और सबसे लंबी नदी गंगा है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सहायक नदी कौन सी है? ये है यमुना। और ये किसकी सहायक नदी है? गंगा की। इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, डैश के संग्रहालय में संरक्षित है। द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका विच हैज़ बीन अडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बलम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिजर्व इन डैश म्यूजियम? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। ठीक है, सारनाथ इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? ठीक है, इन विच सिटी वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पाटलिपुत्र इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तीसरी बौद्ध परिषद मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर बी, 1935। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत ये किया गया था। इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेमाचेरी कुन्हीरमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के लिए उल्लेखनीय नर्तक हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा कथकली। ठीक है, कथकली। कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरल का नृत्य है। ठीक है, केरल की बात आती है तो मैंने आपसे कल के वीडियो में डिस्कस किया था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद कर लेना है। देखिए, केरल का जो राजकीय वृक्ष कौन सा है? नारियल का, यानी कि कोकोनट ट्री है। और कोकोनट यानी कि नारियल के उत्पादन में केरल नंबर 1 पर आता भी है। और यहाँ की राजधानी है त्रिवंतपुरम। ठीक है, इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
ऑफ इंडिया डील विथ सिटीजनशिप। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा भाग 2, ठीक है। पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 34 के तहत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ डैश ईयर्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री अंडर आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 14, ठीक है, 14 साल तक के। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 55, ठीक है। प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी रिक्वायर होती है, 35। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है एम अनंत शयनम अयंगर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ डिप्टी स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा इन इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि या भारत के अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो आर्टिकल 66 है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। सेम क्वेश्चन इन इंग्लिश, आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सीरिया की राजधानी क्या है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है बट पूछा जाता है। तो सीरिया की राजधानी क्या है, ये है दमिश्कस, ठीक है। दमिश्कस इन इंग्लिश में बोला जाता है, दमिश्क इन हिंदी, ठीक है। द कैपिटल ऑफ सीरिया इज दमिश्कस। देखिए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ म्यांमार। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर आएगा क्यात, ठीक है, क्यात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, बर्मीज क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बात की जा रही है, जिसको हम लोग डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और एशिया के बाद अफ्रीका ही कॉन्टिनेंट, फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो है एशिया। एशिया के बाद आता है अफ्रीका, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, इसको डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, नाइजीरिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन अफ्रीका। तो ये है नाइजीरिया, ठीक है। नाइजीरिया के बाद कौन सा देश आता है, ये भी आपको याद कर लेना, इथियोपिया, और उसके बाद मिस्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है। क्यूबा, कनाडा, हैती या जमैका। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा कनाडा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो कनाडा की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द नॉर्थ अमेरिका रीजन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड एरिया। कनाडा इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल एंड द करेक्ट आंसर इज नर्मदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। कुछ फैक्ट आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पठार से निकलती है। देखिए, अमरकंटक आपको याद कर लेना है, हो सके तो अनूपपुर जिला भी याद कर लीजिएगा।
और उसके बाद वहाँ से निकल करके ये भारत के पश्चिमी तट की ओर प्रभावित होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ये जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, अरेबियन सी में ये जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? इन विच ईयर वॉज द शिमला एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 1972। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था और इस समझौते पर भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया था। इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन्हें कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट इनको कहा जाता है, ठीक है। देखिए, खून में थ्रोम्बोसाइट की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है और रक्त स्राव रुकता है, यानी रक्त का बहना रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं युग्मज, ठीक है, युग्मज। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। अ रेस्टिंग पर्सन नॉर्मली हैज़ द पल्स रेट बिटवीन डैश बीट्स पर मिनट। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा 72 और 80। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। ऐसे याद कर लिए सेटिंग से कि सेट हो गया, अब वो चेंज नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। और ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साइंस के सेक्शन में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से डैश मूत्र विसर्जित करता है। एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेज अबाउट 1 to डैश ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 1.8 लीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में आयुष विभाग के द्वारा तैयार किए गए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यह है आयुष कवच। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, आयुष विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है आयुष कवच, ठीक है। आयुष के ट्रिक से इसको आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, यूएनईपी ने किस सद्भावना दूत बॉलीवुड अभिनेत्री निर्माता का कार्यकाल बढ़ा करके वर्ष 2022 तक कर दिया है? देखिए, ये पहले से थी, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, 2 एग्जाम में पूछा गया है, तो अब बढ़ा दिया गया है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये होंगी दिया मिर्जा। ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। दक्षिण कोरिया की सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस कंपनी के साथ भागीदारी करते हुए जल्द ही सैमसंग पे नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा किया, अनाउंसमेंट किया है? तो ये है सोफी। आपको याद कर लेना है, सैमसंग कहाँ की कंपनी है? तो ये है दक्षिण कोरिया की, ठीक है। देखिए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच एक लाइन डिवाइड करती है, इसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और साउथ कोरिया की है सियोल, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत के मौसम विभाग केंद्र ने हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले किस कश्मीर के क्षेत्र को भी अपने मौसम पूर्वानुमान में शामिल किया है? तो यह है गिलगिट बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद दोनों, ठीक है। बलूचिस्तान होगा ये, ठीक है, गिलगिट बलूचिस्तान। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त जन स्वास्थ्य ने कितने ब्रांड के पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है? 5 ब्रांड, 10 ब्रांड, 11 या 15 ब्रांड? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11 ब्रांड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। देखिए, यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले और भी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, उनका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।